Okay, student. Yes. In last lecture, we have discussed series circuit. सर जी न्यूमेरिकल जो कराए थे सर जी, उसमें थोड़ा अरे सा चुप सर जी कर मेरे को जाइए बस, प्रॉब्लम आ ठीक गया। है. इट्स ओके, इट्स ओके, इट्स ओके. मुझे पता लग गया है. ठीक है, इट्स ओके. सीरीज सर्किट. Number 2 is parallel circuit, and number 3rd is series and parallel circuit, जिसमें से हमने सीरीज सर्किट किया है सिर्फ अभी. इसके ऊपर बेस्ड दो न्यूमेरिकल किए हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस पैरेलल सर्किट. व्हाट इज पैरेलल डीसी सर्किट? तो नाउ वी विल डिस्कस पैरेलल सर्किट. पैरेलल सर्किट. पैरेलल सर्किट, इसमें लिखिए द सर्किट इन विच. लिखना शुरू करिए जब मैं बोलता हूं आपको. कॉपी पेन आपके पास होना चाहिए. आई होप, मैं तो यही लगा के चलता हूं कि आप सभी लोग लिखते हो. ठीक है, लिखना भी चाहिए क्योंकि जितना ग्रैब कर सकते हो मैक्सिमम कर लीजिए. लिखिए द सर्किट इन विच, द सर्किट इन विच one end of each resistance is joined to a common point, and the other end of each resistance is joined to another common point, so that there are many paths for current flow as the number of resistance is called in parallel circuit. पैरेलल सर्किट क्या कह रहा है? ये कह रहा है पैरेलल सर्किट वो सर्किट होता है जहां पे रेजिस्टेंस का एक एंड कॉमन पॉइंट से जुड़ा होता है और उसी रेजिस्टेंस का दूसरा एंड वो भी कॉमन पॉइंट से जुड़ा होता है. हमारा सर्किट इस तरीके से होता है. वहां पे करंट फ्लो होने के लिए बहुत सारे पाथ होते हैं. देयर आर मेनी पाथ्स. क्योंकि सीरीज सर्किट में करंट फ्लो होने के लिए कितने पाथ थे? सीरीज सर्किट में कितने पाथ थे सर करंट? एक ही बात है. एक ही पाथ. यहाँ पे नंबर ऑफ पाथ होंगे. रेजिस्टेंस को इस तरीके से लगाया जाता है, इस तरीके से कनेक्ट करते हैं. देयर आर नंबर ऑफ पाथ फॉर करंट फ्लो. तो अभी हम एक डायग्राम बना लेते हैं. उसी तरह सिमिलरली 3 रेजिस्टेंस ले लेते हैं. अगर ये नोट नहीं किया नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लो इसका. ठीक है, आई एम गोइंग टू रब दिस. ठीक है, तो डायग्राम से बहुत ही पिक्चर क्लियर हो जाएगा. ठीक है,
ओके, सो उसी तरह मैं 3 नोट रेजिस्टेंस कर ले लिया। लेता हूँ। हाँ जी, ओके ओके, 3 रेजिस्टेंस ले रहा हूँ मैं। माइक ऑफ रखिए, एक बच्चा ऑन करके रखो, ठीक है। सो देयर आर 3 रेजिस्टेंस, जिसका पहले का नाम है, इसका नाम मैंने R1 रख दिया। दूसरा रेजिस्टेंस मेरा दिस इज R2 और तीसरा रेजिस्टेंस है मेरा R3। 3 रेजिस्टेंस है। इस R1 का एंड इसके साथ मैं ज्वाइन कर देता हूं। R1 इज ज्वाइन टू R2 और इस R3 का ये वाला सिरा है जो एंड है, इसको भी R2 से ज्वाइन कर देता हूं। तो एक कॉमन पॉइंट हो गया ये वाला। कॉमन पॉइंट पे ना तीनों रेजिस्टेंस के एंड कनेक्टेड हैं। इसी तरह इधर कर देता हूं मैं, यहाँ पे भी एक कॉमन पॉइंट ले लेता हूं और यहीं पे कनेक्ट कर देता हूं, तो यहाँ पे ये कॉमन पॉइंट हो। तो हमारे रेजिस्टेंस इस तरीके से कनेक्ट करने हैं कि जो रेजिस्टेंस के एंड हैं वो एक कॉमन पॉइंट पे कनेक्ट कर दिए, ये देखिए। तो इस तरीके से जब हम कनेक्ट करेंगे इसे हम कहते हैं पैरेलल सर्किट। और इन रेजिस्टेंस को हम दे देते हैं डीसी सप्लाई, पॉजिटिव नेगेटिव। हम लोगों को पता है कि डीसी कर रहे हैं, डीसी का मतलब पॉजिटिव प्लेट नेगेटिव प्लेट बैटरी होगी। यहाँ पे हमने वोल्टेज दिया V, करंट क्या फ्लो होगा I। करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। यहाँ से I चल रहा है, यहाँ पे आ गया I। लेकिन इस पॉइंट पे आके देखिए I के पास कितने रास्ते हैं पास होने के लिए, 1 2 3। तो यहाँ से जो करंट पास होगा उसे हम I1 बोल देंगे। यहाँ से जो करंट पास होगा दैट इज I2 एंड हेयर I3। अगेन इधर से आके ये यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा तीनों। यहाँ पे क्या हो जाएंगे I1 प्लस I2 प्लस I3। अगेन यहाँ से कितना करंट हमारा बाहर आएगा I। तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। तो ये जो आपके सामने सर्किट है दिस इज पैरेलल सर्किट। In this diagram there are 3 resistance R1 R2 R3, all the 3 resistance connected in parallel. Parallel means there are so many paths, there are 3 paths for flow of current. यहाँ पे करंट के लिए 3 रास्ते हैं जो कि करंट हमने बांट दिया I1 I2 I3। तो ये हमारा पैरेलल सर्किट है। इसका डायग्राम बना लीजिए, ठीक है जी। दिस इज, ये डायग्राम बनाइए, बना लिया। यस हाँ जी, सर। जी सर, बना लिया। यस जी ओके, सर, बना दिया। ठीक है हाँ जी ठीक सर, है। हाँ जी सर, हो गया। ओके, इसी डायग्राम को मैं इस तरीके से भी बना सकता हूं अगर सेम डायग्राम है। देखिए, कर दूं अब इसको। जी हाँ जी, सर, कर दीजिए। हाँ जी सर, हाँ जी सर, कर ओके दीजिए। ओके ओके ओके। तो इसी डायग्राम को मैं पता क्या करता हूँ, यहाँ पे जो ये रेजिस्टेंस है ये मैंने रब किए, तीनों रेजिस्टेंस का मिला के मैंने लिख दिया RT। क्या लिख दिया RT, टोटल रेजिस्टेंस R1 R2 R3, तीनों का जो रेजिस्टेंस है इक्विवेलेंट, मैंने उसको क्या लिख दिया RT। तो यहाँ पे ओम्स लॉ लगाइए, क्या होगा, पहले लिख लीजिए। यहाँ पे एक इसके बाद लाइन लिखिए, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ए बी। कौन सा है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, ये वाला RT। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस RT, the equivalent resistance RT of three resistor connected across the equivalent resistance RT of three resistor connected across terminal A B, terminal A B
is shown in the, this is diagram number 2, is shown in the diagram number 2, diagram number 2। तो इस डायग्राम को देखते हुए ओम्स लॉ लगाइए। ओम्स लॉ क्या होगा? व्हाट इज ओम्स लॉ हियर इन दिस डायग्राम? V is equal to I into R। T, V is equal to I into RT। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा ओम्स लॉ है ये। तो यहाँ से आपको अगर R निकालना है या करंट निकालना है, फॉर एग्जाम्पल अगर करंट लिखते हो तो V ओवर क्या आ जाएगा? R T। करंट को यहीं पे रखा, वोल्टेज के नीचे करंट डिवाइड हो जाएगा, तो ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ओके, अब क्या है आपका जो डायग्राम नंबर 1 था, लिखिए, उसके बाद लाइन लिखिए करंट इन, ये आपने बना लिया। इज एवरीवन नोटेड दिस? आप लोगों ने नोट? ओके, यस सर। ओके ओके, ठीक है। सो लिखिए इन डायग्राम नंबर 1। डायग्राम नंबर 1 कौन सा था? छोटा सा मैं बना देता हूं, आपके पास तो कॉपी पे आपने बना लिया। हाँ हाँ, एक R1 था, एक R2 था हमारे पास, एक R3, तीनों के एंड इधर ज्वाइन कर दिए थे, तीनों के एंड इधर ज्वाइन कर दिए थे। इसको नाम R1 दिया, R2 दिया, R3 दिया, और इसको वोल्टेज V के अक्रॉस लगा दिया था। यहाँ ऐसे कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस V, यहाँ से करंट आया था I, इसमें से I1 फ्लो हो रहा था, इसमें से I2, यहाँ से I3, और यहाँ से I वापस आ रहा था। सर्किट कंप्लीट हो रहा है। सो लिखिए इन दिस, इन डायग्राम नंबर 1, इन डायग्राम नंबर 1 लिखिए, इन डायग्राम नंबर 1 करंट इन द सर्किट, करंट इन द सर्किट, कितना करंट है इस सर्किट में? I बराबर है, I है ना, I निकला, I में से क्या निकले? I1 प्लस I2 प्लस I3, ये बोल सकते हो? हाँ जी, यस सर। बोल सकते हो ना? I निकल रहा है, उसी I में से कितने बन गए? I1, I2, I3 बन गए ना? तो यहाँ पे अब I का वैल्यू पुट कर दीजिए। देखो, इस I का वैल्यू है जो पूरे सर्किट का करंट है जो, तो वो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V बाय RT, क्योंकि ओम्स लॉ क्या है? V इज इक्वल टू I इंटू R। करंट निकालना है तो वोल्टेज बटा रेजिस्टेंस होगा। तो हम पूरे सर्किट का निकाल चुके हैं I, वो क्या होता है? V अपॉन RT, टोटल रेजिस्टेंस। ओके, तो इसी तरह I1 का बताइए मुझे। I1 में करंट क्या है? I1 की वैल्यू बताइए, क्या हो जाएगी? सर V अपॉन RT। नहीं, I1 की, सिर्फ इस करंट की, वो हो जाएगा V अपॉन R1, V अपॉन R1 प्लस, देखिए पैरेलल में ना, यहाँ पे जो वोल्टेज है, मान लेते हैं ये 20 वोल्ट है, तो R3 को भी कितनी मिलेगी? 20 वोल्ट। R2 को भी कितनी मिलेगी? 20 वोल्ट। R1 को भी 20 वोल्ट। पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है। तो मुझे I2 का वैल्यू बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ I2? V by R2। V बाय R2, ठीक है जी। I3 का वैल्यू बताइए। V by R3। R3, बिल्कुल ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए मैथमेटिकली और सिंपल कर लीजिए। V कॉमन ले लीजिए, इधर से कैंसल आउट हो जाएगा। हाँ, तो क्या बच जाएगा? 1 अपॉन RT 1 अपॉन 1 by RT is equal to 1 by 1 R1 plus 1 by R1 RT plus R1 प्लस 1 upon 1 by R2 plus 1 by R3। हाँ, तो किसी भी पैरेलल सर्किट में जो टोटल रेजिस्टेंस होता है, टोटल रेजिस्टेंस का क्या है? RT। वो क्या होता है? रेसिप्रोकल ऑफ ऑल रेजिस्टेंस। कितने रेजिस्टेंस थे इस सर्किट में? कितने थे? 3। तो टोटल, हाँ, तो 3।
ठीक है 3। टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 1/R1 1/R2 1/R3। R2 1/R3। हाँ ये होता है पैरेलल में इसका रिलेशन। सीरीज में क्या था R2, सीरीज में सिंपल ऐड कर दो, ये सीरीज सर्किट के लिए है, दिस इज फॉर सीरीज, दिस इज फॉर पैरेलल सर्किट। तो सीरीज हमने कर लिया, पैरेलल भी कर लिया। ओके तो पैरेलल में हमेशा रेजिस्टेंस 1/R करके ऐड करने हैं हमने, 1/R1 1/R2 1/R3। अगर चौथा रेजिस्टेंस होगा तो 1/R4 1/R5। ठीक है जी, रेशो। ओके ठीक है, तो ये हमने पैरेलल सर्किट में रेजिस्टेंस का कंक्लूजन निकाल लिया। ठीक है जी, तो कंडक्टेंस इन केस ऑफ पैरेलल सर्किट, कंडक्टेंस क्या होगी? कंडक्टेंस इन पैरेलल सर्किट, कोई एक स्टूडेंट बताइए कंडक्टेंस क्या होगी? सर RT होगा। अरे RT नहीं, कंडक्टेंस का फॉर्मूला होता है G बाय G इक्वल टू 1/R। यही होता है ना, कंडक्टेंस इज ऑपोजिट टू रेजिस्टेंस। यस सर। दोनों आपस में ऑपोजिट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/RT की जगह क्या लिख सकता हूं मैं GT, 1/R1 की जगह क्या लिख सकता हूं G1 प्लस G2 प्लस G3, क्योंकि G इज इक्वल टू क्या होता है 1/R होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1/RT क्या हो जाएगा टोटल GT, टोटल कंडक्टेंस। 1/R1 क्या हो जाएगा G1, 1/R2 G2, 1/R3 G3। बिल्कुल सिंपल है, G इज इक्वल टू 1/R होता है कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस के यूनिट जो होते हैं हम बार बार भी डिस्कस कर ले, मोहो, जबकि रेजिस्टेंस के यूनिट क्या होते हैं ओहम। एक दूसरे से दोनों ऑपोजिट हैं। रेजिस्टेंस किसी मटेरियल की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को अपोज करती है, लेकिन सर नोट कंडक्टेंस, कर लें। एक कर लीजिए, नोट करेंगे। कंडक्टेंस वो प्रॉपर्टी है जो मटेरियल को अलाउ, करंट को अलाउ करती है, पासेज ऑफ करंट थ्रू द मटेरियल। हाँ जी नोट कर लीजिए, इसको कर लीजिए नोट, आगे चलते हैं। कर लिया नोट राजे? यस सर कर लिया। ओके यस सर कर लिया। अब तक हमें 2 रिजल्ट मिले हैं, वो हम दोनों देखेंगे कौन कौन से मिले हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, हमने 2 चीजें करी हैं, एक तो सीरीज सर्किट किया है सीरीज, और दूसरा किया क्या है पैरेलल। माइक ऑफ रखिए भाई, किसकी आवाज आ रही है? शिवांक एंड सूरज। आपको पता नहीं लगता माइक ऑफ रखना है, यहाँ पे डिस्टरबेंस होता है राजे लेक्चर में। एक जब बोलना होगा तो आप ऑन करिए। सीरीज में हमें पता है जो टोटल रेजिस्टेंस होता है वो क्या है, सम ऑफ ऑल रेजिस्टेंस, R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस, ऐसे ऐसे चलता रहेगा Rn तक, जितने मर्जी रेजिस्टेंस हो सारे ऐड कर देने हैं। लेकिन पैरेलल में क्या है 1/RT इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3 प्लस 1/Rn, जितने मर्जी रेजिस्टेंस हो उनका रेसिप्रोकल करके ऐड करना है। इसमें जो कंडक्टेंस है दैट इज 1/G, 1/G1 1/G2 1/G3 प्लस 1/Gn। कंडक्टेंस इसमें ऑपोजिट होती है। इसमें कंडक्टेंस क्या है GT, G1 प्लस G2 प्लस G3 प्लस Gn। ठीक है, तो ये 2 चीजें हमने सीखी हैं अभी तक डीसी सर्किट के बारे में। और सीरीज में क्या होता है, सीरीज में करंट कितने पाथ होते हैं? सिंगल पाथ। हैं
सिंगल one path for current flow. एक ही पाथ होता है करंट फ्लो होने के लिए। यहाँ पे कितने पाथ होते हैं पैरेलल में? मल्टी पाथ। हाँ, many paths for करंट फ्लो। एक ये चीज सीखी है। दूसरा यहाँ पे क्या सीखा है कि सारे करंट की वैल्यू सेम होती है। हाँ, करंट की वैल्यू सेम होती है, लेकिन वोल्टेज क्या होती है? वोल्टेज डिफरेंस। चेंज हो जाती है वोल्टेज से। हाँ, वोल्टेज डिफरेंट होती है। यहाँ पे क्या है? करंट की वैल्यू डिफरेंट होती है लेकिन वोल्टेज सेम रहता है। वोल्टेज सेम रहता है। तो ये चीजें हमने दो इन सर्किट के बारे में सीखा है। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हेडिंग है, न्यूमेरिकल करेंगे इसके ऊपर बात। तो नेक्स्ट हेडिंग लिखिए, स्पेशल केस ऑफ पैरेलल सर्किट। स्पेशल केस लिख लीजिए सभी। स्पेशल केस ऑफ पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में दो चीजें कुछ आसान बनाने के लिए थोड़ा सा होता है, वो हम कर लेते हैं अभी। स्पेशल केस। सर ये सीरीज वाले में जो एक बार और बता दीजिए, छूट गया। मेनी पाथ फॉर करंट फ्लो, ये तो पैरेलल वाले में है और सीरीज वाले में क्या कह रहे हो राजे? सर सीरीज वाले में ये क्या है, इसमें क्या फर्क है? पैरेलल में तो बहुत से करंट फ्लो होते हैं, बहुत से मेनी पाथ हैं, और सीरीज वाले में सीरीज में एक ही होता है। सीरीज में एक रास्ता है करंट के लिए, पैरेलल में बहुत सारे रास्ते होते हैं। वन पाथ फॉर करंट फ्लो। हाँ, ओके सर, थैंक यू। स्पेशल केस ऑफ पैरेलल सर्किट। ओके, इसमें लिखिए कंसीडर व्हेन टू रजिस्टर। कंसीडर मान लेते हैं, कंसीडर व्हेन टू रजिस्टर, दो रेजिस्टेंस connected in parallel as shown below, ये कह रहा है दो रेजिस्टेंस पैरेलल में लगा दीजिए। तो लगा देते हैं, R1 और R2 लगा दिए, दोनों पैरेलल में एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर दिए। इनको अब वोल्टेज दे दीजिए। डीसी सर्किट कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है, बैटरी से वोल्टेज मिलेगी प्लस माइनस V। ठीक है, तो यहाँ से करंट जाएगा कितना? I। यहाँ पे करंट के पास दो रास्ते हैं, इसमें से कितना जाएगा? I1, इसमें से कितना जाएगा? हेलो सर, आवाज नहीं आ रही आपकी। सर आवाज नहीं आ रही है। हेलो सर। हेलो 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 हेलो। अभी कुछ मत बोलो।
हेलो। अरे सर कहीं गए हुए हैं राजे अपना माइक बंद कर रखिए, हमने पहले ही कहा है। हेलो, क्लास खत्म हो गया? 10 मिनट 10 मिनट